कई बारी जियां कोशिश कर देन, हेल्प करने की कोशिश कर देन कि चलो मैडम हम आपको फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे, पर मैडम बदले में हम आप हमें क्या देंगी। ते अगर बल्लू दूही पार्टी अंदर तो आक मेरे दादी री उम्र रहा, मेरे बुढ़े री उम्र रहा, तो मतलब मेरे बराबर दी टक्कर दा तो कोई भी नहीं था। तो लेकिन मेरी सोच से परे चीजें होने लगी, मेरे कपड़ों पे तंज कसने लगे और बोला गया कि पहले तो इस लड़की को कपड़े पहनाना सिखाओ। तो मैं चाहे वो किसी तरीके से आपकी चाहे हेल्प भी करना चाहते हो, जैसे मेरी बहुत सारे लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की है और बदले में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोला गया है, तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ के साथ नहीं करना चाहिए। सर पैसा बोलता है, पैसा बोलते हैं जिसके पास पैसा है राजनीति में, क्योंकि पैसे के साथ हर चीज़ खरीदी जा सकती है और लोगों को गुमराह भी की जा सकता है। मुझे लगता है लोग खरीदे भी जा सकते हैं क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। हम डटकर सामने आने की कोशिश करते हैं तो उसको दबाने की बहुत कोशिश की जाती है। वैसे मुझे भी बहुत दबाने की कोशिश की गई, मुझे विड्रॉ तक करने की कोशिश की गई। शराब पीकर परेशान करते हैं और बहुत सारी धमकियां भी आई हैं। मुझे बहुत कुछ हुआ है एक लड़की के लिए। मुझे लगता है कि हमारे जैसे एरिया से इलेक्शन फाइट करने मतलब मेरे ख्याल से ज़िंदगी में अगर किसी ने अगर कोशिश करनी है ऐसे क्षेत्र से, तो उसके पहले सोचना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा कि वहाँ पर अभी भी महिलाओं की उतनी इज्जत नहीं की जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पर, सरेआम होता है, लेकिन वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मुझे कई लोगों ने बोला 11 बजे के बाद आपको पता है कौन सी महिलाएं जाती है। मैं उन भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि कौन सी महिलाएं हैं जो 11 बजे के बाद, किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, वो हॉस्पिटल जाना चाहती है, वो किसी काम से बाहर निकलना चाहती है, वो वॉक करना चाहती है, वो अगर बाहर दी अगर चीज़ा से पाई सकते न, पहनी सकते न, तो इन दी भी चीज़ा जी सो फॉरन लेवल पूरी खिंच सकती न। तो ये जो एक्सप्लोर करने ताएं डिजिटल मीडिया दे यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता अगर लीडर अच्छे होने तो इंदे जड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट चंबा एक बहुत ज़्यादा मन्नत ना हिस्टोरिकल एरिया मनते ने त्यो, पर मुझे लगता कि हाल तक कोई लीडर ऐसा आ नहीं है जड़ा इंदे जिला चंबा जो तिस लेवल पूरी लेकर के सकते हैं। मेरे ख्याल से यही जो आप चीज़ कह रहे हो कि इंसानियत के जो इंसान की इंसानियत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हर एक इंसान के लिए। लेकिन इसके अलावा जब हम अगर राजनीति में आते हैं तो लोग ना उसकी इंसानियत को भी मारने पे तुल जाते हैं कि अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला ने जो है वहां से चुनाव लड़ा है। नमस्कार, आम जनता की आवाज हिम एक्सप्रेस टीवी और पहाड़ी हलचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज एक बार फिर से चुनावी चर्चा आपके साथ लेके आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल जन क्रांति से चीरू पूजा जी, जिन्होंने भरमौर पांगी से चुनाव लड़ा है। कुछ बातचीत इनसे करना चाहेंगे, किस प्रकार से इन चुनावों को देखा है इन्होंने। तो बोलिए, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका सर। किस तरह देखते हैं चुनावों की बात करें तो एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है भरमौर पांगी के इतिहास में कि एक निर्दलीय एक महिला जो है उसने वहां से चुनाव लड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात भरमौर पांगी क्षेत्र एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जिससे किसी को भी चुनाव लड़ना, यानी कि पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी में इलेक्शन फाइट करना या आज़ाद उम्मीदवार में भी इलेक्शन फाइट करना, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल होती है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है मुझे। चिरबो जी, बात की जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। हिमाचल जन क्रांति की बात करें तो वहां से आपको टिकट दी गई थी और आपने अच्छी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा, प्रचार प्रसार भी आपने किया और आप जनता के बीच में दिखते रहे। पर बात की जाए, आपको लगता है कि बीजेपी की बात करें, इतनी बड़ी पार्टी है, एक बड़ा संगठन है, कांग्रेस की बात करें जो लंबे समय से सत्ता में रही है, इन दोनों पार्टियों ने अपनी महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दी? अगर वो चाहती तो महिलाओं को भी वो टिकट दे सकती थी वहां से। तो क्या लगता है किस वजह से जो था उन दोनों ने महिलाओं को अछूता रखा इस चीजों से? जैसे कि हमारा जो भरमौर क्षेत्र है अभी भी उसको बैकवर्ड एरिया माना जाता है, तो मुझे यही अभी तक समझ आया है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि वहाँ पर अभी भी महिलाओं की उतनी इज्जत नहीं की जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पर, सरेआम होता है, लेकिन वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि मेरी तरह आवाज़ें तो बहुत आई हैं, बहुत चीखे भी होंगे, चिल्लाए भी होंगी मेरी तरह,
पर लेकिन जब एक सच की आवाज़ जब चढ़ने लगती है या हम डटकर सामने आने की कोशिश करते हैं तो उसको दबाने की बहुत कोशिश की जाती है। वैसे मुझे भी बहुत दबाने की कोशिश की गई, मुझे विड्रॉ तक करने की कोशिश की गई और बोला गया कि आप विड्रॉ कीजिए। और इसके अलावा अगर मैं एक नॉमिनेशन फाइल करने की बात करूं तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ही मुझे इतना ज़्यादा मिसगाइड किया गया, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने आगे आकर अपना इलेक्शन फाइट किया और मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारी लड़कियों के लिए, बहुत सारी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर खड़ी रही। बेशक नतीजा कुछ भी हो, पर एक मैदान में डटे रहना मेरे लिए सबसे बड़ी बात रही है। पूजा जी, अगर बात करें महिला सशक्तिकरण की, एक तरफ प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर लगातार कार्य किया जा रहा है। क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर कितना काम अभी हुआ है और हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि अभी तक, अगर हम बोले 68 विधानसभा में 38 महिला मंडल बनाए गए हैं, तो सिर्फ महिला मंडल बनाए गए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से उनके महिलाएं जो उन्होंने जोड़ी हुई हैं, तो सिर्फ मुझे लगता है नारे लगाने के लिए या महिलाओं के साथ बात करने के लिए सिर्फ महिलाओं को यूटिलाइज नहीं किया जाता, सिर्फ यूज़ किया जाता है। तो महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि यूज़ मत होइए, आप आगे बढ़कर काम करिए। अब जैसे कि हम अपने ही विधानसभा क्षेत्र के अलावा अपने चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहां पर भी इस बार बीजेपी में देखा गया कि पहले टिकट जो है वो किसी और को दी गई, किसी महिला को दी गई और दूसरी तरफ फिर उन्हीं की वाइफ को दी गई। तो यहाँ पे पार्टीवाद के साथ साथ परिवारवाद जो है बहुत चलता है। महिला का वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सम्मान मिला है और एक तरफ एक महिला का बेइज्जती भी की गई और दूसरी तरफ दूसरी महिला को उन्होंने टिकट देकर ये तो दिखा दिया कि महिला की इज्जत नहीं होती है। वो भी उनको मजबूरन देनी पड़ी क्योंकि हस्बैंड को नहीं दे सकते थे तो उन्होंने एक फीमेल कैंडिडेट उनकी वाइफ को दी। की बात करें तो इंदिरा कपूर ने भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया कि उनको टिकट नहीं दी गई है और लगातार उनका ये जताना था कि महिला को टिकट दी जाए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी। क्या लगता है किस वजह से उन्होंने टिकट काट के जो है फिर? सर पैसा बोलता है, पैसा बोलते हैं। जिसके पास पैसा है राजनीति में, क्योंकि पैसे के साथ हर चीज़ खरीदी जा सकती है और लोगों को गुमराह भी की जा सकता है। मुझे लगता है लोग खरीदे भी जा सकते हैं क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि गरीब इंसान जो होता है उसके लिए पैसा कितना कीमती होता है वो सिर्फ वो एक गरीब ही जान सकता है। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो भी पार्टी में लोग हैं वो पैसे के बदौलत सामने आते हैं। अगर अब मेरे ख्याल से अगर वो ओपन में आते तो शायद ही उनके लिए जीतना मुश्किल हो सकता है। पूजा जी, अगर बात की जाए महिला की, पुरुष के मुकाबले महिला का एक चुनाव लड़ना, वो निर्दलीय के रूप में आपका पहला चुनाव, एक युवा हैं आप और युवा में आपने चुनाव लड़ा, कैसा अनुभव रहा? किस तरह से? क्योंकि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और पुरुष आगे बढ़े हैं। तो पुरुष की बात की जाए और एक तरफ महिला की बात की जाए तो कितना मुश्किल एक महिला के लिए होता है चुनाव लड़ना? जो कि मेरे ख्याल से हमारे 68 विधानसभा में बहुत सारी महिलाएं आई भी होंगी, पर जो हमारा जो एरिया है भरमौर क्षेत्र जो है वो बहुत ही मतलब ट्राइबल एरिया है। आपने क्या कुछ फेस किया वहाँ पे? बहुत कुछ फेस किया है। पहली बात तो एक महिला को मैक्सिमम लोग यही देखते हैं कि अच्छा लड़की आई है, क्यों आई है, किस वजह से आई है। और जैसे कि मैं एक मॉडलिंग क्षेत्र से रहती हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि जब मैं अगर इलेक्शन फाइट करूंगी तो मुझे शायद ही कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि मैंने पहले किसी भी राजनीतिक दल में कोई काम नहीं किया या कोई काम किया होता है मैंने ना किया हो तो शायद वो बोलते तो मुझे शायद लगता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया इसलिए बोला जा रहा है। तो लेकिन मेरी सोच से परे चीज़ें होने लगी, मेरे कपड़ों पे तंज कसने लगे और बोला गया कि पहले तो इस लड़की को कपड़े पहनाना सिखाओ। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कपड़ों से राजनीति नहीं होती है। मॉडलिंग क्षेत्र एक बैकवर्ड एरिया से होते हुए मैं ग्लैमर लाइन में हूँ, तो मुझे लगता है कि उससे पहले आप अपनी इज्जत, मुझे लगता है कि बीजेपी का नारा है कि हम तो इस बार रिवाज बदलने वाले, मैं उनको कहना चाहती हूँ आप रिवाज बाद में बदलना, पहले सोच बदलिए। और बहुत सारे ऐसे मुश्किलात मुझे आए हैं क्योंकि रात के 11 बजे के बाद तो मुझे मैक्सिमम ड्रिंक किए हुए लोगों की कॉल्स आती थी। बहुत सारे वहाँ पर अल्कोहल पीते हैं, शराब पीकर परेशान करते हैं और बहुत सारी धमकियाँ भी आई हैं। मुझे बहुत कुछ हुआ है एक लड़की के लिए। मुझे लगता है कि हमारे जैसे एरिया से इलेक्शन फाइट करने से मतलब मेरे ख्याल से ज़िंदगी में अगर किसी ने अगर कोशिश करनी है ऐसे क्षेत्र से तो उसके पहले सोचना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तभी वो सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे एरिया में, क्योंकि हमारा एक ऐसा एरिया वहाँ पे शाम के 7 बजे ही मैक्सिमम लोगों ने शराब पी होती है। तो हम
क्योंकि अब चलो मैं तो एक लीडर हूँ, तो लीडर के तौर पे मुझे सभी लोगों से मिलना भी होता है, रात के 11 बजे भी मुझे जाना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे मुझे सेफ फील नहीं हुआ। तो वहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोल भी देती तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते तो आप भरमौर का नाम बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है भरमौर का नाम बर्बाद मैं नहीं करी, भरमौर का नाम वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा हुआ उन्होंने ऐसा। तो आपको क्या लगता है ये माहौल किन पार्टियों ने क्रिएट किया है? बीजेपी की बात करें तो सीधे तौर पे आरोप कहीं ना कहीं आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि इस तरह का माहौल है। जनता की बात करें तो आम जनता किस तरह से आम जनता को देखती है और किस तरह से जो माहौल खराब करने की आपने बात कही है, किसके लिए ये बात कही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं दोनों पार्टी की बात करी क्योंकि सत्ता में दोनों बराबर की पार्टियां जो है रही है, वो बीजेपी भी रही है, वो कांग्रेस भी रही है। अगर दोनों बराबर की सत्ता में रहकर भी अगर दोनों की सरकार बनी है तो आज तक भरमौर के इस बैकवर्ड एरिया को क्यों नहीं बदला गया? क्यों नहीं लोगों की सोच बदलेगी? क्यों नहीं आज की महिलाएं 7 बजे के बाद नहीं जा सकती? अब कई मुझे बोलते कि 7 बजे के बाद, मुझे कई लोगों ने बोला 11 बजे के बाद। आपको पता है कौन सी महिलाएं जाती है? मैं उन भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि कौन सी महिलाएं हैं जो 11 बजे के बाद, किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, वो हॉस्पिटल जाना चाहती है, वो किसी काम से बाहर निकलना चाहती है, वो वॉक करना चाहती है, वो हमारा एरिया बोला जाता है कि बहुत टूरिज्म एरिया है, तो अगर टूरिस्ट में अगर हमारी महिलाएं आती है तो उनके लिए आप क्या समाज बना के रखा हो, क्या माहौल बना के रखा हुआ है? तो मुझे लगता है लीडर अच्छा होना चाहिए। अगर लीडर अच्छा होगा तो शायद ही वो माहौल, जो बोलते हैं ना स्कूल में अगर एक प्रिंसिपल अच्छा होता है तो स्कूल की व्यवस्था अच्छी रहती है। तो मुझे लगता है अभी वहां पर ऐसा लीडर नहीं आया है, तो इसलिए मैंने भी सोच लिया कि मुझे ही आना चाहिए कि इनको सुधारने के लिए, तो मैं ही कुछ तो ये आपको लगता है कि एक अच्छा लीडर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना आवश्यक है? अगर अच्छा इंसान बनेंगे तभी एक अच्छा लीडर बन पाएंगे, और ऐसे में जो जनता है उसको भी एक अच्छा लीडर मिलेगा और जनता का जो मानना है, जनता की जो सेवा है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे आप। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही जो आप चीज़ कह रहे हो कि इंसानियत के जो इंसान की इंसानियत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हर एक इंसान के लिए। लेकिन इसके अलावा जब हम अगर राजनीति में आते हैं तो लोग ना उसकी इंसानियत को भी मारने पे तुल जाते हैं कि इंसानियत को मैटर नहीं करते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है लोगों को, वहाँ पर ज़्यादा लोग पार्टी को देखकर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या काफ़ी युवा भी जो है उनको गुमराह किया जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ वो पैसा आता है और डेवलपमेंट सिर्फ ज़ीरो है। आज तक 60 से 70 सालों में आखिरकार इन पार्टियों ने किया क्या है? एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उन लोगों से पूछना भी चाहूंगी और आपसे भी कहना चाहूंगी कि एक बार जरूर हमारे भरमौर और पांगी क्षेत्र में दौरा करके आएं कि आखिरकार विकास की झलक तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमारे विधानसभा में क्या कुछ हुआ है इन लीडरों के बदौलत। जी तो जी आपसे एक अहम सवाल रहेगा, मॉडलिंग लाइन से आप संबंध रखते हैं और ऐसे में मॉडलिंग से हट के एकदम राजनीति में आना किस तरह से देखते हैं? दोनों लाइनों में कितना डिफरेंस है आपको लगता है? दोनों लाइनों में बहुत डिफरेंस तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, पर डिफरेंस ये है कि वो थोड़ी एंटरटेनमेंट की लाइनें, ये थोड़ा सा ऐसे कि लोगों के प्रति, आपको समाज के प्रति कुछ काम करना है। पर दोनों ही लाइनों में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जो है बढ़ चढ़ कर देखा जा रहा है कि मॉडलिंग करियर भी है जो धीरे धीरे मेरे ख्याल से गंदी होती जा रही है। वैसे राजनीति भी बोलते हैं कि बहुत गंदी होती है, पर लेकिन अगर आप अपने आप को आप ठीक रखते हो, और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। हक हलाल की जो कमाई होती है वही करनी चाहिए। अगर आप दिल से सच्चे हो, साफ हो, तो जिंदगी में आप कामयाब होगे। महिला होने के नाते किस तरह से देखते हैं कि महिला होने के नाते एक मॉडलिंग लाइन से आप संबंध रखते हैं और ऐसे में एकदम राजनीति में आना, क्योंकि दोनों फील्डें बहुत अलग हैं। मॉडलिंग की बात करें तो काफी अलग है और राजनीति की बात करें तो वो भी काफी अलग है। एक महिला होने के नाते क्या लगता है किस तरह से चेंजेस आपको इनको मानते हैं, और जैसे कि आपने अपनी मॉडलिंग से हट के राजनीति में आना चाहा है तो किस तरह देखते हैं इसको? कई लोगों को कहना है कि मैं मॉडलिंग करती हूँ तो शायद मॉडलिंग छोड़ दूंगी। ऐसा नहीं है, कि मेरा प्रोफेशन है, वो पार्ट ऑफ बॉडी है मेरी, और वो मैं वो चीज़ करती रहूँगी कंटिन्यू। अगर सदर में महिलाएं जो है वो MP बन सकती हैं, अभिनेत्री MP बन सकती है, जयप्रदा, जयललिता, नुसरत जहाँ रूही जैसी लड़कियां जो है मॉडलिंग करियर से हटकर राजनीति में आ सकती है और मॉडलिंग करियर में अपना काम भी कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हिमाचल की अभिनेत्री भी जो है वो राजनीति में आकर अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा अगर मॉडलिंग की बात करें तो आए दिन ऐसे मामले सामने देखने को मिलता है कि मॉडलिंग जो एक लड़की होती है कहीं ना कहीं डिमोनलाइज किया जाता है हाँ सब चीज़ों को। बिल्कुल। राजनीति में आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, जैसे मॉडलिंग करियर में कॉम्प्रोमाइज़ के लिए काफ़ी बोला जाता है, और वैसे ही एक राजनीति में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलेंगे, और चाहे वो किसी तरीके से आपकी चाहे हेल्प भी करना चाहते हो। जैसे मेरी बहुत सारे लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की है और बदले में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोला गया है। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ के साथ नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है सच्चाई के साथ चलेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी ना कभी तो कामयाब होंगे। तो जी जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको कहा या आपके बटन डाला, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, उन पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया किस तरह का?
मेरे ख्याल से एक्शन उनको मिल भी चुका है और जवाब भी मिल चुका हुआ है और शायद वो ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलेंगे भी नहीं, वो जवाब मैंने ऑन द स्पॉट दे दिया है। पर कई बार क्या होता है ना कि अगर हर एक पहलू के पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी देखा जाता है, क्योंकि मैं अभी जो भी करूँगी तो उसको लोग कई नेगेटिव में देखें, तो उसका जवाब देने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और जिसको जवाब देना तो मैंने जवाब दे भी दिया हुआ है। कह सकते हैं कि वो समय भी नहीं था सही। समय भी नहीं था सही, और उसको ज़्यादातर सोशल मीडिया पे सोशलाइज करने के लिए भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिसको सबक सिखाना था ऑन द स्पॉट सिखा भी चुकी हूँ। और मेरे ख्याल से उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि लड़कियाँ जो होती हैं वो कम नहीं होती हैं। वो कहते हैं ना कि हमारी बेटियाँ छोरों से कम है क्या। जी। भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मेरा मतलब है किसी जातिवाद को बढ़ावा देने का नहीं है, मगर पांगी भरमौर की बात करें तो वहाँ पे जो तादाद है अधिकतम गद्दी समुदाय के लोगों की है। और कई लोगों का पार्टियों का ये भी कहना था कि जिस लड़की को जो है हिमाचल जन क्रांति ने उतारा है उसको गद्दी बोलने नहीं आती, तो उनके लिए भी आप गद्दी में थोड़ी बातचीत करेंगे ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिले कि किस साबित हुआ चुनाव लड़ुआ, क्या कुछ खास रहुआ। अरे गल करने विधानसभा भरमौर ते पांगी दी इस बार क्या कुछ खास तड़ी दे तो मिलो किन मुद्दे किस मुद्दे पर चुनाव हुआ तड़ी मैक्सिमम मुद्दे जेडे भी थे पहले बलना चाहती कि मुझे बहुत अच्छे तरीके गद्दी दी बलना ते आऊं गद्दी बल्ली भी लैनू कने लैनू आऊं, पर जेडे मतलब मुद्दे मैक्सिमम जी जितने भी लीडर खड़ी हो रहे थे त्यारे लीडर दा मतलब जे स्वास्थ्य लेकर अपने एजुकेशन लेवल जो लेकर थू बड़े सारे मुद्दे थे जेडे 160-70 साल थू करू कर देन, पर ते किस तरीके ते यूटिलाइज करना किया ते करना। पर आऊं तो जो ये बोलना चाहती कि भाई कम से कम यूथ जो रिस्पॉन्स दिया, यूथ आज तक आए नहीं है। ऐसे कितने बीते साल अंदर अगर हेरन था मुझे नहीं लगता कोई हाल तक ऐसा यूथ हाँ ब्याह अगर अनिल डकोक की गल करूँ तो सो काफ़ी ज़्यादा वायरल थी, त्यारे समर्थक बड़े ज़्यादा थे, सो युवा भी हैं, जिला परिषद भी हैं, तो मुझे लगता तो अगर सो पार्टी अंदर मतलब तीन जो टिकट मिलती तो मुझे अच्छा लगता कि एक युवा सो की मेरी टक्कर आ ते आगे अगर बल्लू दूही पार्टी अंदर तो आक मेरी दादी री उम्र रहा मेरी बुढ़े री उम्र रहा, तो मतलब मेरे बराबर की टक्कर का तो कोई भी नहीं थो। आऊँ चाहती कि भाई आने वाले टाइम अंदर यूथ हैं तो ये जेडे मुद्दे न सो शायद कुछ सक्सेस हाँ बदली गण। हाँ जी भरमौर की गल करनी है पूरे जिले चंबा की गल करना। हाँ जी हाँ जी इतिहास अगर जानकारी तो इतिहास ही थोड़ी बहुत उल्ली था इतिहास से गल करना था इतिहास अंदर जरा जिला चंबा ना सबसे पहले डेवलपमेंट हूँ तड़ी सबसे पहले अस्पताल तड़ी बनू हूँ पावर प्रोजेक्ट सबसे पहले तड़ी बनू हूँ, पर आज की गल करना था अल्ली भी चंबे हो ट्रैवल एरिया बोलता है क्योंकि तड़ी बोलता है विकास जिस तरीके से होना सकता हूँ, मगर ऐसा क्यों है पहले जरा विकास जिस तरीके चंबा तो चंद्र हो मुझे सोचता अस्पताल सब पहले तड़ी बना पावर प्रोजेक्ट सब पहले तड़ी बनू, मतलब कि ऐसी चीजें जी सब पहले जिला चंबा बन रही। आज की गल करना थोड़े साल बाद देश आजाद होने थोड़े साल बाद भी किया आज तक सब तड़ी विकास रुकी छुरा हाँ सड़का जाल बिछू आया ना बल्कि काम ना हुआ सड़का बड़ी न मनु घर तक बिजली बुझी आ पर करखा अल्ली भी सुविधा जेडी तती वंचित बिल्कुल बिल्कुल तो क्या लगता कितने बजे होंगे बस मैं ये बल्दी कि बजट था पर शायद लीडर ते हिसाब से काम ना कर सकते ना। मुझे लगता अगर लीडर अच्छे होने तो इंदे जड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट चंबा एक बहुत ज़्यादा मन्नता ना हिस्टोरिकल एरिया मनते ने थियो, पर मुझे लगता कि हाल तक कोई लीडर ऐसा आ नहीं है जड़ा इंदे जिला चंबा जो तिस लेवल पूरी लेकर के सकते हैं। जी अगर तू ये जनता मौका दिंदी है अगर तू तड़ी चुनाव जीती गंदे मंदी लिया ठीक है क्योंकि एग्जिट पोल तक दी सकता है पर मनी लेके तू जीती गंदे सभी बड़े तू क्या विजन है भरमौर आता है तू एक जनता सभी पहले अगर हम जीती है तो मैं ये काम करना सभी पहले मेरा ये है कि भाई सब तो पहले आऊँ जड़ा इंदी हेल्थ डिपार्टमेंट दा जड़ा में हेल्थ है जड़ी है सो बहुत ज़्यादा खराब है। मैक्सिमम लोग जो है थोड़ी बड़े दूर दराज लोग रहते हैं तो इंदा है कि हर पंचायत अंदर क्लिनिक होना चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी होना चाहिए, जेडे डॉक्टर ने तियां जो भी सुविधा अच्छी मिलना चाहिए क्योंकि कई बार जेडे डॉक्टर इंदे ने बेचारे सो कई बार ये त्यारी मतलब मैक्सिमम ही त्यारी शिकायत ये होंगी कि जो अच्छी फैसिलिटी ना मिलती तो कई बार तिस एरिया अंदर रहना ना चाहता कोई तो अस चाहती कि जेड़ा भी तेरी इया तेरी खुशी रहन तेरी अपना काम भी करन ते इंदे एरिया दा डेवलपमेंट जे सो एक जड़ा इंदा स्वास्थ्य प्रति जड़ा बहुत मुश्किल होंगी लोग दूर दूर इन्हें तियां जो पंचायत अंदर भी मिला सुविधा ते तियां जो इं भी अगर चंबे तियां जो तेड़ी भी सुविधा मिला मतलब तियां जो बाहर टांडे या धर्मशाला इन्हें जरूरत ना पे जी अतिलावा है थोड़ी गल कला तो संस्कृति करते क्योंकि चंबे जे कला तो संस्कृति है तो पूरे देश के अंदर मनी गंदी है चाहे रुमाल का गल करना या पेंटिंग की गल करना या आर्ट एंड कल्चर की जड़ा गद्दी दा चौड़ा डोरा या पांगी की गल करना थोड़ा भी एरिया पूरा चंबे तड़ा जड़ा आर्ट एंड कल्चर पूरे देश के अंदर लोकप्रिय है तो तू क्या लगता है भाई तय संजोए रखना ताकि थोड़ा कम जड़ी वर्तमान सरकार तय
पहली सरकार कर रहा मेरे ख्याल से कि जी हाँ एक आर्टिस्ट लाइन थू हाँ पर पहले अगर कुछ अगर 8-10 पहले रे गल करूँ तो इंदे एरिया थू धीरे धीरे जी हाँ ये जड़ा गद्दी चोड़ा डोरा सो लुप्त लग पियो थू पूना पर जी धीरे धीरे अगर आर्टिस्ट लाइन जी गाने नोए नोए लगे बनना तो लोग भी तो अट्रैक्ट लगे बोना था आजकल के टाइम में हर कोई चोड़ा डोरा पाना पसंद करता पर प्रधानमंत्री मोदी भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पर धीरे धीरे ने जी खत्म हो गो थू बीच अंदर पर लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे अब फिर लग पाया बच्चे भी आजकल के यूथ भी लग पे स्पोर्ट करना पर मुझे लगता है इसके अंदर सरकार दी भी बहुत बड़ा योगदान होंदा अगर यो अगर बाहर दी अगर चीज़ा से पाई सकते हैं पहनी सकते हैं तो इंदी भी चीज़ें जड़ी सो फॉरेन लेवल पर खिंच सकती हैं तो ये जो एक्सप्लोर करने ताएं डिजिटल मीडिया दे यूज़ कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं अपना खादी पट्टू आ जी अभी इतने पट्टू जो भी ऐसे बहुत बाहर लेवल पर ऐसे फॉरेन लेवल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल इवन कि डिजिटल मीडिया पर जी बहुत सारी साइटा होंगी तो पड़ी भी पाई सकते हैं इंदी महिला कई बोलते नहीं कि हमें काम नहीं रोजगार नहीं है तो सो घर में करिए अगर पट्टू बनान या बहुत सारी ऐसी इंदी एरी चीज़ा इन भरमौर दी इंदे ट्राइबल एरिया री बहुत ऐसी चीज़ां जड़े जो लगता है कि बाहर फॉरेन लेवल पर भी गिच कर दिल्ली अंदर भी मेड इन इंडिया भी बन कर मेड इन इंडिया बन सकता मेड इन चाइना बन सकता तो मेड इन हिमाचल का जो ना बन सकता बड़ी अच्छी गल बोली तो कि मेक इन इंडिया बन सकता था मेक इन हिमाचल बन सकता है तो अगर हिमाचल कुछ बाहर गल्ला तो हिमाचल ना रोशन होना पूरे देश ना रोशन होना बड़ी अच्छी गल बोली तो अति अलावा गल करना कुछ मनु ये भी बलोड़ दी है कुछ पार्टी भी कहना जो तुम समर्थक ये तारे बनलो कि चीर पूजा वो कर मानसिक तौर पर तय शारीरिक तौर पर परेशान किया छोड़ दो चुनाव हाँ जी ऐसा छूरा मैक्सिमम लोग जड़े ना कई बारी जी कोशिश कर देना हेल्प करने की कोशिश कर देना कि चलो मैडम हम आपको फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे पर मैडम बदले में हम आप हमें क्या देंगी पर मैं यहाँ उनसे यही पूछा ती जो ये पूछना चाहती हूँ एक बेटी रे बराबर तैयारी है ना एक बहनी रे बराबर समझी सकते पर एक लड़की जो राजनीति रही ना मतलब ये नहीं है कि हाँ अगर मेंटली मिन जो तुसे यूज करनी या फिजिकली यूज करने की कोशिश करन तो एक गलत गल आने वाले टाइम अंदर चलो मेरे साथ एक बोल्ड एंड ब्रॉड माइंडेड लड़की आऊँ मेरी जगह कोई होर लड़की भी दे तो शायद आज जो सुसाइड कर लेंदी ऐसी गल्ला होनी करी पर ऐसा है कि चाहे सोशल मीडिया रे मतलब सोशल मीडिया रे थ्रू हुआ चाहे यहाँ भी कई लोग मुझे मिले न तो कई बारी तो ऐसा महसूस होता कि शायद मैं बहुत ज़्यादा जिंदगी अंदर गलत कर ले हुआ कि राजनीति अंदर इना मतलब मेंटली टॉर्चर बिच गई थी थोड़े टाइम ताएं था पर यह कि एक लड़की जो राजनीति अंदर इना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल आ इंदे खास कर इंदे क्षेत्र अंदर अब शायद ये गल होनी कर शायद लोग का बलना कि तू से इंदे भरमौर दा नाम बर्बाद कर दिया सब भी नहीं बलदी सब नहीं ना ऐसे पर कुछ मनु ऐसे ही न कि सो जड़े न कुड़ी जो गलत तरीके से होगी समझते हैं सोचते हैं कि शायद लड़की जे न सो सिर्फ गलत यूज टाइम होंदी न मतलब गलत तरीका है बंदा त्यारा ये सब चीज़ें जड़ी न सो बहुत ज़्यादा गलत है कोई संदेह नहीं कि बड़ी अच्छी गल बल्ली है कि अगर दो तरह मनु रे गलत होने में पूरा समाज गलत होता है जड़ चंबेर मनु न बरमोरा मनु सो बड़ा मासूम टाइप रे बनता है कुछ लोग गलत न सो गलत तो बड़ी अच्छी गल बल्ली है पर अति अलावा जो प्रदेश की तमाम जनता तो एरर दिया तो जी महिला विशेष तौर पर तो ये दिया युवा पीढ़ी तो है युवा होने नाते तो प्रत्याशी चुनाव लड़ुआ आजाद प्रत्याशी रूप तो जी महिला तो ये क्या मैसेज क्या संदेश रहने वाला खास तौर पर क्योंकि अगर महिला होने नाता युवा होने नाता है तो आजाद प्रत्याशी रूप चुनाव लड़ुआ हंग हुआ है डटा रहता है क्या बनना चाहते हैं हम सब तो पहले तो कुछ मेरे दिल की गल बोलना चाहती थी कुछ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी री महिला हिन है ना मेरे ख्याल से कि कई बार ऐसे सुनते भी नहीं कि एक औरत की दुश्मन जो होती वो एक औरत ही होती है पर आऊँ बोलूँ कि मेरी जितनी भी माता बहनी है ना मुझे छोटी जड़ी जितनी भी लड़की ने मेरी हमू बनती है बड़ा सपोर्ट करो पर कुछ मैक्सिमम जड़ी मेरी मुझे तो थोड़ी मेरी माता दी उम्र दी शायद ती मुझे कुछ न कुछ लेडीज ऐसी भी मिली न जड़े जो बल्दी कड़ी थे हाँ डिमोटिवेट भी करूँ ती हैं सो खासकर पार्टी रही थी कांग्रेस पार्टी रही थी बट मुझे थोड़ा जना बुरा भी ये लगू कि चलो सो एक लेडीज बुझ कर मुझे ये बल्लू कर दिन त्यारी कुड़ी री उम्र दी है जो हौसला अफजाई करना चाहती थी मैं जो बोलना चाहती कि बहुत अच्छी गल है कि एक कुड़ी बुझ कर तू स्टैंड लगू लेना जड़ा आज जो करना चाहता तू तुसे लगू रे करना पर ती अंदर ती बोलू कि मतलब ती जो भी जन ती सो गल करी मैं एक दो बार इस टाइम ही फील हुआ कि शायद चाहते नहीं कि आऊँ राजनीति अंदर रही हूँ तो बोलू ते घड़ी पंगा ले लो कुड़ी री बस की गल नहीं है जब कि सो एक खुद महिला इन तो फिर भी मुझे ये बोलू कर दे मैक्सिमम लोग के ये बोलो कि कहाँ पंगा ले रही हो ये बच्चे का खेल थोड़ी है राजनीति करना ये तो छोटे बच्चे करते बड़े सारे मेरे करीबी लोग बोलू मेरा दिल बड़ा मतलब दुखी बुआ पर आऊँ बोलूँ कि आऊँ ती जो ये संदेश देना चाहती कि जड़ा इलेक्शन अंदर फाइट करना कोई छोटी मोटी गल होंगी बहुत बड़ी गल
गल हुंदी आ, पर मैदान अंदर डटे रहना सो सब तो मोटी गल हुंदी, अपना हौसला ना हारना सो सब तो मोटी गल हुंदी आ। अगर आऊँ अपनी फैमिली गल करूँ, मेरी फैमिली बहुत हौसला अफजाई करती, मेरे फैमिली अंदर मेरे मदर सभी पता, मेरे मदर बीमार थी फिर भी आऊँ मैदान अंदर डटी रही। कहने का मतलब ये है कि कसकीरा दिल ते मनोबल तोड़ना ना चाहिए। मुझे लगता है कि हमेशा आगे बढ़ी कर चला, अपने बच्चे जो सपोर्ट करा, अपने आरे परे जितने भी यूथ ने तियां जो मोटिवेट करा, डिमोरलाइज कर जो भी ना करना चाहिए। क्योंकि जिन्हें असी कसकीरा मनोबल तोड़ दे इस टाइम में असी त्यारा मनोबल तो तोड़ देंगे, पर सो तुझ जो लगता कि त्यारा मनोबल टुटुआ, पर मुझे लगता है कि सो मनोबल टुटदा नहीं है, सो होर बिल्डअप होंदा जी। पर इस तरह की सोच मोटी हो जाती है, काम बिल्कुल। कोई भी फिर करन दा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने ताईं। तो ये थे हमारे साथ चीरू पूजा, भरमौर पांगी से चुनाव जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने लड़ा है और हिमाचल जन क्रांति से चुनाव जो है इन्होंने लड़ा है। तो फिलहाल के लिए इस टीम में इतना ही, बने रहिएगा हिम एक्स टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ। आपको लगातार चुनावी चर्चा जो है दिखाते रहेंगे और ऐसी ही चुनावी चर्चा हमारी जारी रहेगी, चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक ठाणे को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।